हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक काउंटडाउन मैथ्स ऑफ 7 क्लास और आज हम 7 क्लास का यूनिट नंबर 18 को स्टार्ट कर रहे हैं जो कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पे है। सो बेटा 7 क्लास के मैथ्स के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 43 है। लेक्चर नंबर 42 के अंदर हमने 17 चैप्टर को कंप्लीट किया। अगर कोई दोस्त आज हमें पहली बार ज्वाइन कर रहा है, वो इससे पिछले लेक्चर से नावाकिफ है, सो बेटा प्लेलिस्ट में जाकर आप इन तमाम लेक्चर्स का विजिट कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 43 के अंदर हम 18A के कुछ पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे, लेकिन पार्ट्स को करने से पहले देखें यहाँ पर मैंने आपके लिए फार्मूलाज को लिखा है। यहाँ पर कुछ फार्मूलाज को लिखा है जो इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होंगे। यानी सबसे पहले तो इसमें देखें ना, वॉल्यूम निकालना है और सरफेस एरिया आपको निकालना होगा। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना हो या सरफेस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना हो, तो इन दोनों का जो फार्मूला होगा वो डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर वॉल्यूम निकालना है किसी भी क्यूब शेप का, सो आपने क्या करना है, उसके अंदर जितनी भी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन होगी उन तीनों को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, सो वो उस क्यूब का वॉल्यूम आ जाएगा। अब क्यूब फॉर्म कहते किसे हैं, ये कैसी शेप होती है। फॉर एग्जांपल अगर देखें कि ऐसी फॉर्म जिसमें लेंथ, विड्थ और ब्रेड्थ आपस में बराबर हो, सो ऐसी शेप को हम क्यूब का नाम देते हैं। यदि देखें ये एक आपके पास एक बॉक्स में बना रहा हूं जिसकी कुछ लेंथ और कुछ विड्थ है, यानी फॉर एग्जांपल देखिए ये एक क्यूबिक शेप का एक बॉक्स बन गया। सो ऐसी शेप जिसके अंदर अगर देखें तो 6 साइड पाई जाती हैं और 6 की 6 साइड्स जो होंगी वो एक ही लेंथ की होंगी। सो ऐसी शेप को हम क्या बोलते हैं, क्यूब बोलेंगे। यही क्यूबिक फॉर्म जो है अगर ये रेक्टेंगल फॉर्म में आ जाए, सो उसको हम क्यूबॉइड का नाम देंगे। यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अगर निकालना हो, ऐसी शेप जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट अगर डिफरेंट है, सो उन तीनों का भी अगर वॉल्यूम मतलब उसका भी अगर वॉल्यूम निकालना हो, सो तीनों को आपने मल्टीप्लाई कर देंगे, सो वो उस क्यूबॉइड का वॉल्यूम आ जाएगा। ये तो मैंने आपको ये कहा कि इसके अंदर लेंथ, विड्थ और इसकी हाइट जो होगी वो बराबर होगी। लेकिन अगर क्यूबॉइड में चले जाए, सो वो एक रेक्टेंगल फॉर्म में, फॉर एग्जांपल इसमें मैं लेंथ, विड्थ थोड़ी सी लंबी कर देता हूं, उसको इस फॉर्म में अगर वो शेप आ रही है, सो वो क्या होगी, वो क्यूबॉइड टाइप होगी, जिसके अंदर देखें तो उसमें लेंथ और विड्थ जो होगी या हाइट जो होगी वो आपस में बराबर नहीं होगी। सो उसके लिए क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, सो देखें उसके लिए क्या करेंगे, मतलब एक लेंथ हमारे पास ये है, एक इसी की दूसरी साइड पर है, एक यहां पर है हमारे पास। क्योंकि एक क्यूब फॉर्म है जिसकी टोटल 6 साइड्स होती हैं, इसलिए यहां पर देखें लेंथ इनटू लेंथ, यहां पर क्यों 3 बार बल्कि 6 बार एल को लिखा गया है, क्योंकि ये क्यूब है और क्यूब की तमाम साइड्स जो है वो आपस में इक्वल हैं। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, देखें इन तीनों को अगर हम प्लस करते हैं, यानी एल इंटू एल, एल इंटू एल, इसकी 6 की 6 साइड्स आपस में अगर बराबर हैं, सो फिर आपको इस फार्मूले को हम अगर शॉर्टकट फॉर्म में लिखना चाहें, सो क्या लिखेंगे, देखें यहां पर 1l मतलब एल इंटू एल, एल स्क्वेयर होगा, यहां से भी एल स्क्वेयर, यहां से भी एल स्क्वेयर, सो 1 2 और ये 3, यानी कि टोटल अगर देखें सो 3l स्क्वेयर होगा और 2 ये एज इट इज लिखेंगे और 3 2s आर 6 और l का स्क्वायर एज इट इज। सो अगर उस ऐसी फॉर्म जिसमें l की जो यानी कि उस क्यूब की लेंथ जो होगी एक ही होगी, 6 साइड्स उसकी बराबर होंगी, सो उसके लिए आप ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी 6 इंटू एल का स्क्वायर। ये आप इसको सॉल्व करेंगे, आप उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे। लेकिन अगर वो क्यूबॉइड फॉर्म में है, सो वॉल्यूम तो दोनों का सेम ही निकलेगा, लेकिन उसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड के लिए आपका ये फॉर्मूला जो होगा वो डिफरेंट होगा। वो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे हम और उसको प्लस करेंगे ब्रेड्थ इंटू हाइट में और उसको प्लस करेंगे हाइट इंटू लेंथ में। अब ये
6 की 6 साइड्स जो है ये मिक्स अप हो रही हैं। सो इनको याद करने के लिए आपने याद रखना है, आपने लेंथ और लेंथ को दोनों साइड्स पे लिख लेना है। सेंटर में आपने क्या करना है, हाइट को और ब्रेड्थ को, यानी पहले ब्रेड्थ लिख लें 2 टाइम्स और फिर हाइट 2 टाइम्स लिख लें। हर 2 वैल्यूज के बाद ये प्लस होंगी आपस में। यानी फॉर एग्जांपल अगर एक कमरे के अंदर आप क्लासरूम में खड़े हैं, उसमें अगर आप देखें तो एक दीवार है और उसी के सामने दूसरी दीवार है, एक यहां पर दीवार है और एक इधर दीवार है, लेकिन ये तो 4 वॉल्स होगी उसकी, और उसके साथ आपने उसकी सीलिंग का भी अगर एरिया निकालना है 4 वॉल्स का, सो लेंथ इनटू ब्रेड्थ आप उसकी सीलिंग के लिए करेंगे, और 2 जो होगी ब्रेड्थ इनटू हाइट और हाइट इनटू लेंथ, यानी उसकी विड्थ और उसकी लेंथ के लिए होगी। यानी ये तीनों हम क्या कर रहे हैं, तीनों दीवारों का अलग-अलग एरिया निकाल रहे हैं, बल्कि 2 दीवारों का एरिया निकाल रहे हैं, और साथ में हम सीलिंग यानी छत का भी एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट क्यूबोर्ड का आएगा। सो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें ये गिवन है कि लिखा है कि फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबोर्ड। अब देखें यहां से आपने समझ जाना है कि इस यानी क्यूबोर्ड की बात हो रही है, सो उसके लिए हमको ये 2 फार्मूलों का इस्तेमाल करना होगा इसमें। यानी इसमें हमें वॉल्यूम फाइंड करना है और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। हुज डायमेंशंस आर 2 मीटर 80 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। आपने क्या करना है, यहां पर जो भी यूनिट्स हमें गिवन है इनको पहले नंबर तो आपने यूनिट्स को सेम करना है। फॉर एग्जांपल अगर सेंटीमीटर है सो उसको भी आप मीटर में कन्वर्ट करें, यानी इसको हम लिखेंगे इसके अंदर फॉर एग्जांपल लेंथ हमें गिवन है जो कि 2 मीटर है, और उसकी जो विड्थ है W हम लिख लेते हैं जो कि 80 सेंटीमीटर है। इसको हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। सो बेटा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, सो हम 80 को 100 पे अगर डिवाइड करते हैं, यानी 80 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, सो हमारे पास टोटल 0.8 मीटर आ जाएगा। इसी तरह से लास्ट वाली इसकी हाइट है, सो 60 सेंटीमीटर हाइट है इसकी। सो हम क्या करेंगे, इसको भी 100 से डिवाइड जैसे ही करेंगे, सो ये क्या आ जाएगा 0.6 हमारे पास मीटर्स, जो कि इसकी हाइट आ जाएगी। अब सबसे पहले हम इसको वॉल्यूम फाइंड करते हैं। सो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड, सो दैट इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। यानी ये फॉर्मूला हमने लिख दिया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ या विड्थ लिख लें आप इनटू हाइट। सो तीनों को यहां पर आप मेंशन करें। देखिए लेंथ इसमें 2 मल्टीप्लाई बाय विड्थ इसमें आप 0.8 लिख लें और 0.6 इसके अंदर हम हाइट लिखेंगे। सो तीनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 2, सो टोटल हमारे पास आंसर जो इनका आएगा वो 0.96 और मीटर है। सो मीटर को क्यूब बना देंगे, क्योंकि जब भी कभी आपने याद रखना है वॉल्यूम निकालना है तो उसका यूनिट आपने सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब करना है, मीटर है तो मीटर का क्यूब करना है, किलोमीटर है सो किलोमीटर का भी क्यूब करना है। सेम एज इट इज यहां पर भी अगर आपने क्यूब वॉल्यूम निकालना है क्यूबोर्ड का तो उसके लिए जो यूनिट होगा उसके ऊपर क्यूब लगाएंगे। लेकिन अगर सरफेस एरिया निकालना है सो यहां पर अगर आ जाए सेंटीमीटर है तो उसके ऊपर स्क्वायर, मीटर है तो उसके ऊपर भी स्क्वायर लिखेंगे, और अगर किलोमीटर है तो उसके ऊपर भी स्क्वायर लिखेंगे। सो ये हमारे पास तो टोटल वॉल्यूम आया। अब दूसरी बात है कि टोटल सरफेस एरिया फाइंड करें इसका। सो हम टोटल सरफेस एरिया लिखेंगे, आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोर्ड। सो उसके लिए आपने यही फॉर्मूला लिखना है, यानी लेंथ इनटू 2 इनटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। ये समझ ले, ये आपके सीलिंग का एरिया आ जाएगा। इसमें हम प्लस करेंगे, समझ ले एक ये दीवार है और एक इसके सामने है,
सो इस दीवार का एरिया क्या होगा हमारे पास, उसकी कुछ ब्रेड्थ होगी और उसकी कुछ हाइट होगी, और ब्रेड्थ इनटू ब्रेड्थ और मल्टी प्लस करेंगे हाइट इनटू लेंथ। सो अब ये तमाम वैल्यूज इसके नीचे आप लिखें, यानी लेंथ आपने दोनों साइडों पर लिख लेनी है, ब्रेड्थ और हाइट, और इन तीनों को बल्कि क्या करेंगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इनटू हाइट और हाइट इनटू लेंथ, इन तीनों को आपस में प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो देखें यहां पर लेंथ हमारे पास 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे ब्रेड्थ, सो ब्रेड्थ चेक करें, यानी विड्थ जो है हमारे पास 0.8 है, सो 0.8 से इसे किया, प्लस करेंगे ब्रेड्थ 0.8 इनटू हाइट, हाइट हमारे पास देखें चेक करें 0.6 है, प्लस हाइट 0.6 इनटू लेंथ 2 मीटर है। अब आप क्या करेंगे, देखें 2 इंटू 0.8 करेंगे, 2 इंटू 0.8 किया, सो ये आपके पास आएगा 1.6, 2 एज इट इज है, प्लस 0.8 इंटू 0.6, सो 0.48 यहां से आ जाएगा, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 से, सो 1.2 आ गया। अब इन तीनों को प्लस करें, यानी 1.2 प्लस 0.48 प्लस 1.6, सो हमारे पास जो टोटल आ रहा है 3.28, और इसको हमने बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, सो ये आपके पास जो आएगा वो 6.56, और इसके साथ आपने जो यूनिट लिखना है वो मीटर स्क्वायर लिखना है, क्योंकि जब भी कभी एरिया फाइंड करते हैं सो उसमें यूनिट अगर आप सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, अगर वो मीटर में है सो मीटर स्क्वायर लिखेंगे, अगर वो किलोमीटर है सो किलोमीटर स्क्वायर लिखेंगे। लेकिन क्यूब अगर वॉल्यूम फाइंड करना है सो उसके साथ यूनिट जो भी होगा, सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, सो उसका क्यूब लिखेंगे। सो यहाँ पर हमारा वॉल्यूम भी फाइंड हो चुका है और सरफेस एरिया भी फाइंड हो चुका है, यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। सो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में देखें लिखा है, फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हुज एज इज 1.5 मीटर। यानी इसके अंदर अगर देखें तो क्यूब इस्तेमाल हुआ है, सो पहले दो फॉर्मूले हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। अगर तो इसमें आपने वॉल्यूम निकालना है सो क्या करेंगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। लेकिन ये एक ऐसा क्यूब है जिसमें एक एज की कीमत या एक एज की वैल्यू जो है वो 1.5 मीटर गिवन है। इट मींस ये ऐसे क्यूब की एक डायमेंशन है, एक साइड है जिसकी 6 की 6 साइडें जो है वो इक्वल हैं। सो हम इसमें लिखेंगे लेंथ ऑफ अ साइड, लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब, यानी एक क्यूब की जो साइड की लेंथ है वो 1.5 मीटर है। अब अगर आप इसकी दूसरी साइड्स भी देखें तो वो भी 1.5 ही है। सो हम इसमें अगर लगाएंगे, इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालेंगे, सो हम इसमें एल का क्यूब भी कर सकते हैं, और 3 टाइम आप इसको आपस में मल्टीप्लाई भी करके इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। सो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट इज इक्वल टू लेंथ इनटू लेंथ, यानी जितनी भी इसके अंदर 3 साइड्स गिवन है उन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दे। तीनों साइडों को आपस में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 है, सो तीनों को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे सो हमारे पास जो उसका वॉल्यूम आएगा 1.5 का अगर आप क्यूब भी ले लेंगे सो इससे भी आपका आंसर जो है वो एक ही आएगा, यानी 3.375। और इसके साथ यूनिट क्या लिखेंगे, अगर देखें एज के साथ, यानी एक जो उसकी साइड है उसके साथ मीटर है, सो वॉल्यूम में क्यूब लिखा जाएगा। सो मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया 3.375 मीटर क्यूब। अब इसी का हमने टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो 6L का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, अगर आपने इसको नहीं लिखना तो आप ये फॉर्मूला भी लिखेंगे। सो बेटा ये ज्यादा लेंथी हो जाएगा, सो हम इसमें क्या लिखेंगे कि अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना है
सो हम इसको 6l स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सो 6 इंटू एल के 1.5 का स्क्वायर। सो पहले हम 1.5 का स्क्वायर खोलते हैं, यानी 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, और ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 2.25 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दें आप 6 से, सो मल्टीप्लाई करने से 13.5, और देखिए सरफेस एरिया है, सो इसके साथ यूनिट जो लिखा जाएगा वो मीटर स्क्वायर का आएगा। सो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी निकल आया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब भी निकल आया। सो क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, the edge of a cube is 80 centimeter long. How long its volume and surface area change if its edge is decreased by 10%? यानी यहां पर ये गिवन है कि एक हमारे पास क्यूब शेप है जिसकी एक साइड हमें गिवन है 80 सेंटीमीटर के बराबर। आपने इसी से इसका वॉल्यूम निकालना है और इसी से इसका सरफेस एरिया निकालना है। फिर आपने 10% 80 का इसमें से माइनस करके दोबारा से इसका वॉल्यूम और इसका सरफेस एरिया निकालना है, और फिर इन दोनों को वॉल्यूम में से आपने जो न्यू वॉल्यूम निकालेंगे उसको माइनस करना है और देखना है कितना फर्क पड़ा है, और टोटल सरफेस एरिया के अंदर से जो न्यू 10% डिस्काउंट के बाद एज की लेंथ आएगी उसका भी आपने आपस में माइनस करके चेक करना है। सो देखिए करना क्या, इसमें हमें लेंथ ऑफ अ क्यूब जो दी है, लेंथ ऑफ क्यूब जो गिवन है वो हमारे पास 80 सेंटीमीटर है। अब देखिए दोबारा से इसमें पहला फॉर्मूला ही इस्तेमाल होगा, यानी पहले दो फॉर्मूले हम वॉल्यूम के लिए और क्यूब टोटल सरफेस एरिया के लिए निकालेंगे, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब के लिए और टोटल सरफेस एरिया के लिए। सो वॉल्यूम इसमें क्या निकालेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सो बेटा इसमें क्या करेंगे, आप 80 का क्यूब ले लें, चाहे आप 80 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इससे आपका जो टोटल एरिया आ जाएगा क्यूब आएगा, यानी 80 का हम क्यूब करते हैं। सो टोटल हमारे पास जो वैल्यू आएगी 5124 टाइम 0, और क्यूब है चूंकि, और देखिए इसके साथ सेंटीमीटर है, सो यहां पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये तो आ गया इसका वॉल्यूम। अब इसी का हमने क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सो लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया। सो टोटल सरफेस एरिया के लिए लेंथ इंटू बल्कि 6l का स्क्वायर करेंगे। सो 6l स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 6l की जगह हम 80 का स्क्वायर करेंगे। सो 80 का स्क्वायर करने के बाद हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 80 का स्क्वायर खोलेंगे 6400 आएगा, और इसे 6 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं सो हमारे पास जो टोटल सरफेस एरिया आएगा वो 38,400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। चलिए ये मैं ऊपर ये एंट्री इसका लिख रहा हूं। अब ये तो जो हमें एक एज की जो लेंथ गिवन है, ये हमने उससे उसका वॉल्यूम और उसका एरिया निकाला। अब देखें तो उसके अंदर ये लिखा है कि अगर 10% इसका डिस्काउंट हो जाए या डिक्रीज कर दें एज उसका, तो फिर इससे न्यू लेंथ और न्यू एरिया और न्यू वॉल्यूम में कितना फर्क पड़ेगा। सो अगर हम निकालते हैं 10% डिक्रीज्ड, यानी 10% डिक्रीज्ड हो जाता है ऑन 80, यानी 10% डिक्रीज्ड ऑफ 80 कितना होगा। सो अगर आप 10% निकालते हैं, 10% ऑफ 80 निकालेंगे वो कैसे, 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 80। सो बेटा ये आपके पास 8 आएगा। आपने क्या करना है, इस 8 को इसकी ओरिजिनल जो लेंथ है उसमें से माइनस करना है। सो न्यू लेंथ क्या होगी, या न्यू लेंथ ऑफ एज। अब ये जो होगी न्यू लेंथ होगी वो 80 माइनस 8 करेंगे, सो 72 आपके पास जो न्यू उस क्यूब की जो साइड आएगी वो 72 सेंटीमीटर होगी। अब इससे हमने दोबारा से इसका वॉल्यूम और इसका एरिया निकालना है और उनको आपस में फिर माइनस करना है और देखना है चेंज कितना आया।
फॉर एग्जाम्पल अब लिखेंगे न्यू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, 72 का क्यूब कर लेंगे, 72 सेंटीमीटर का समझ लें क्यूब करेंगे हम। एक तो ये भी फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। सो देखें इसमें 72 का अगर हम क्यूब करते हैं सो हमारे पास टोटल वैल्यू आएगी 373248 और साथ हम लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। अब ये हमारे पास न्यू वॉल्यूम आया। अगर हम इन दोनों में ये और इस वॉल्यूम के अंदर डिफरेंस देखें कितना आया है, सो दोनों को माइनस करके देखेंगे कि डिफरेंस कितना है। सो हम लिखेंगे चेंज इन वॉल्यूम कितना आया। देखें पहला वॉल्यूम था 5124 टाइम्स 0 माइनस 373248। सो दोनों को अगर हम माइनस करते हैं 5124 टाइम्स 0 माइनस 373248, सो हमारे पास जो टोटल न्यू वॉल्यूम में जो चेंज आएगा 4746752 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास इसमें चेंज आएगा। सो बेटा यहाँ पर छोटी सी एक मिस्टेक है, यानी ये 4 टाइम्स 0 नहीं आएगा बल्कि 3 टाइम्स 0 आएगा, यानी 512,000 आएगा, यानी 5,12,000। और यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, न्यू वॉल्यूम जो आएगा चेंज इन वॉल्यूम वो 5,12,000 होगा। इसमें से हम ये माइनस करेंगे, जब न्यू वॉल्यूम आएगा वो हमारे पास आया 138752 सेंटीमीटर क्यूब। अब यही काम हमने क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया के साथ करना है। सो अब हम लिखेंगे न्यू टोटल सरफेस एरिया, सो न्यू टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू एल स्क्वेयर। सो 6 इंटू 72 का स्क्वेयर करेंगे और लिखेंगे 72 का स्क्वेयर, यानी 72 का अगर हम स्क्वेयर करते हैं 72 इसका स्क्वायर और ये हमारे, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। सो हमारे पास जो टोटल वैल्यू आएगी 31104। सो ये जो सरफेस एरिया, सो इसके साथ हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। अब ये हमारे पास जो आया है वो न्यू टोटल सरफेस एरिया आ गया। अब इन दोनों में चेंज इन सरफेस एरिया कितना आया है, यानी न्यू, यहां पर चेंज इन वॉल्यूम हमने लिखा था, सो ये आप लिखेंगे चेंज इन टोटल सरफेस एरिया, यानी टोटल सरफेस एरिया में कितना चेंज आया। जो पहला हमारा एरिया निकला है टोटल सरफेस एरिया जो कि 38,400 था, इसमें से हम ये 31,104 को माइनस करेंगे। सो 38,400 माइनस 31104। सो इसके अंदर जो हमारा चेंज आएगा वो 7296 सेंटीमीटर स्क्वायर। टाइमिंग कुछ ज़्यादा होने की वजह से हम आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंपोज करेंगे। लेक्चर बेटा अगर पसंद आया है सो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।